अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप 30 दिन में अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पे बदल सकते हैं, तो ये नामुमकिन लगेगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। थोड़ा-सा मुश्किल है। ना आप कोई टाल-मटोल करें, ना बहाने बनाएँ, बस डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, तो ये मुमकिन हो सकता है। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि नामुमकिन है, जब तक मैंने इस चीज़ को खुद नहीं आज़माया था। और आप यकीन कीजिए, इस चैलेंज ने मुझे मज़बूत आदतें बनाने, फ़ोकस रखने में मदद की है। और इस पे अगर आप अमल करते रहें तो मैं आपको गारंटीड कह सकती हूँ कि आप खुद अपनी ज़िंदगी में तब्दीली वो देखेंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। तो आपने मेरी वीडियो में इस साथ में बने रहना है और इस वीडियो में आपने एंड तक इसको वॉच करना है, क्योंकि मेरे पास एक मुकम्मल गेम प्लान है, एक मुकम्मल ऐसा 30 दिन का गेम प्लान जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह ऐसी तब्दीली आएगी, एक मुस्बत तब्दीली आएगी और आप अपनी ज़िंदगी में फ़र्क महसूस करेंगे। और जनाब साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कितनी स्मूथली रन करना शुरू हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज की वीडियो को बाकायदा से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में आप लोगों के साथ वो कौन सा डिसिप्लिन चैलेंज लेके आई हूँ जिससे आप अगले 30 दिनों में अपने आप को बदल सकेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट 30 डेज़ में आपको 7 ताकतवर असूलों पे अमल करना होगा। ये असूल आपकी आदत को दोबारा से तरतीब देंगे। इसके अलावा ये आपको ज़हनी तौर पे भी नाकाबिले शिकस्त बना देंगे। देखें, ज़हनी तौर पे स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है अपने आप में तब्दीली लाने के लिए। अगर आप ज़हनी तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, आपका फोकस स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं करते, तो फिर आप कभी चेंज नहीं हो सकते। जनाब चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। और पॉइंट नंबर 1 ये है कि एक चीज़ को आपने अपनी लाइफ में मामूल बना लेना है और वो ये है कि एक ही वक्त पे जागना। देखिए, जब हम बार बार टाइम चेंज करते हैं ना, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब दिल करता है तो उठ जाते हैं, जब दिल करता है सो जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि उससे आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन जो है ना, दिन के स्टार्ट में ही ख़त्म हो जाएगा। और ये जो स्नूज़ का ऑप्शन है ना मोबाइल फ़ोन में अलार्म के लिए, इसको तो बिल्कुल आप समझ लें अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। इसमें आप क्या करते हैं, बार बार वक्त चेंज करते रहते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि आपने ये चैलेंज लेना है कि आपने एक टाइम डिसाइड कर लेना है और आपने उसी टाइम पे डेली जागना है। और इसमें क्या करना है, आपने ये नहीं है कि आप अपने आप को समझा लें कि नहीं चलो आज 10 मिनट और सही, आज 5 मिनट बाद उठ जाऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि जब आप अपनी सुबह पे काबू पा लेते हैं ना, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी पे काबू पा लेते हैं। सुबह जागना आपका सबसे पहला काम है, आपके दिन का आगाज़ है। तो अगर दिन के आगाज़ को ही आप टाल मटोल से करेंगे ना, तो फिर आपका सारा दिन समझ लें हर काम में आप फिर टालते जाएंगे। हर काम को आप ये कहेंगे अभी नहीं, कुछ देर बाद, आज नहीं कल। आज नहीं कल से ही हमने जान छुड़वानी है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि कल से आपने इस चैलेंज को ना, आपने आज आप मेरी वीडियो देखेंगे किसी भी टाइम में, आज जब आप मेरी वीडियो वॉच करें, आप नेक्स्ट मॉर्निंग से चैलेंज ले लें और फिर आपने उस पर अमल करना है। अब आपने कोशिश करनी है कल सुबह में आपने जो अलार्म लगाया है आपने उसी टाइम पे उठना है। अच्छा, नेक्स्ट टिप पता है क्या है? नेक्स्ट टिप इससे रिलेटेड है और वो ये है कि आपने ना जो अलार्म है ना, वो अपने से दूर रखना है। ये मोबाइल फ़ोन को तकिए के साथ नहीं रखना। उसमें क्या होता है, जैसे अलार्म बजता है ना, उसे साथ ही बंद कर देते हैं। उसे आप कम से कम इतना दूर रखें कि आपको उठ के वहाँ तक जाना पड़े। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब आप उठ के जाएंगे ना, तो आधी नींद तो आपकी वहीं खुल जाएगी। ये जब तकिए के साथ रख लेते हैं ना हम और फिर मोबाइल को साथ ही बंद कर देते हैं उस अलार्म को, तो फिर यकीन करें, फिर हमने वही बात है कि एक मोबाइल में ना आपने 10-10 अलार्म लगाए होते हैं जागने के लिए, लेकिन जागते फिर आप 10वें पे ही हैं, पहले 9 तो बस ज़ाया ही हो जाते हैं। मोबाइल फ़ोन को अपने से थोड़ा सा आपने दूर रखना है। आपने ना असल में करना क्या है कि आपने एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग सुबह की रूटीन बनानी है, ठीक है जी। अच्छा, अब तो ये बात होगी जागने तक की। अब जागने के बाद आपने क्या करना है, ज़रा सोच के बताएं, आप में से कितने लोग जागने के बाद मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं? अगर हाँ है ना, तो फिर आपने ये आदत बदलनी है। जागने के साथ ही सबसे पहले आपने मोबाइल फ़ोन को चेक नहीं करना। यहाँ पर हम सबसे बड़ा अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि हम उठते साथ ही क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं। उसके बाद जनाब हम अगले 10 मिनट 15 मिनट बड़े आराम से उसमें ज़ाया कर देते हैं। और कुछ लोग तो इससे भी ज़्यादा ज़ाया कर देते हैं, जिन्हें बहुत जल्दी नहीं होती ना अपने काम पे जाने की या काम शुरू करने की, वो इसमें घंटा भी ज़ाया कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि उठते साथ ही मोबाइल फ़ोन को नहीं इस्तेमाल करना। अपनी ऐप्स खोल के नहीं देखनी कि किस किस का मैसेज आया हुआ है, कौन कौन लोग मुझे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन कौन से व्हाट्सएप के मैसेजेस जिनको मैंने अभी रिस्पांस देना है। कोई ज़रूरत नहीं है फ़ौरन रिस्पांस देने की। बजाय इसके कि आप उठ के किसी हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, आप मोबाइल फ़ोन में लग जाएंगे, तो यकीन करें आपका दिन ज़ाया होने की शुरुआत आपने सुबह से ही कर ली। और ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको किसी का मैसेज आए, कोई बहुत ज़रूरी है मैसेज, बहुत अच्छी बात है, फ़ौरन रिस्पांस दीजिए। लेकिन कुछ बस ऐसे ही गॉसिप वाले, कोई चैट वाले मैसेजेस हैं, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई ज़िंदगी में उनके बदलाव नहीं आ जाएगा जिनको आप अगले फ़ौरन कुछ लम्हों में रिस्पांस देना चाह रहे हैं। मोबाइल फ़ोन से सुबह सुबह उठ के आपने दूर रहना है। अगली मॉर्निंग हैबिट जो आपने डेवलप करनी है खुद को चेंज करने के लिए, वो है जनाब स्ट्रेचिंग, पुशअप्स, वॉक, एक्सरसाइज। इसमें से जो आपके लिए ईजी है उसको अडॉप्ट कर लीजिए, लेकिन उस पर आपने पूरी कंसिस्टेंसी के साथ अमल करना है।
देखिए, दिन की मनसूबाबंदी जो है ना वो आपने लाजमी करनी है। आप आज के दिन के बड़े मकासद जो आपके हैं वो आपने अपने दिन के स्टार्ट पे ही उन मकासद का आगाज़ कर लेना है, क्योंकि जब आप दिन के शुरू में ही काम करना शुरू कर जाते हैं ना तो फिर पूरा दिन आपके कंट्रोल में रहता है। ठीक है, जब पूरा दिन आपके कंट्रोल में रहेगा ना तो आपके पास दिन में करने के लिए, सोचने के लिए बहुत कुछ होगा। सबसे पहली चीज़, मैंने अपने आप में तब्दीली किस तरह से मैंने महसूस की और किस तरह से मैं तब्दीली लेके आई। मेरी जनाब रूटीन बहुत ही गलत थी, और ये वो रूटीन थी जो अक्सर हमारे यहाँ क्या हो रहा होता है कि ख़वातीन कर रही होती हैं, बड़ी गलत कर रही होती हैं कि जनाब बच्चों को स्कूल भेज दिया, उसके बाद सो गए, नाश्ता किया नहीं है। अब आप उठे हैं 11, साढ़े 11, इवन 12 बजे भी, 12 बजे उठे हैं। अब आपने सोचा नाश्ता कर लूँ, नाश्ता हो गया जनाब 12:30, पौने 1 हो गया। उसके बाद जी कोई हेल्पर आ गई, अब काम शुरू हुआ है। देखिए, दिन निकल गया आपका। अब हेल्पर आने के बाद अमूमन हमें यही होता है कि हम जो हेल्पर के सर पे खड़े होते हैं, ज़ाहिर है काम आपने करवाना होता है, तो 2 घंटे वो आपके वहाँ पर वेस्ट हुए। ये 2 घंटे आपने वेस्ट कर दिए। अब जनाब 2-2:30 बजे बच्चों के आने का टाइम हो गया। सो आधा दिन आपका निकल गया। इसमें आपकी ने कोई आपकी प्रोडक्टिव रूटीन नहीं थी, कोई आपने अलग से काम नहीं किया। ये तो वही रूटीन के टास्क थे ना, आपने इसमें नया क्या किया? ना इसमें आपकी कोई एक्सरसाइज हुई, ना इसमें आप की कोई मेंटल आपने काम किया, कोई मेंटल एक्सरसाइज कुछ भी नहीं हुआ। जस्ट आपने टाइम को गुजार दिया और टाइम को ज़ाया कर दिया। लेकिन फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने चेंज लाने के लिए अपने आप को, अपनी सुबह की रूटीन को जो है ना सबसे पहले दुरुस्त किया। कि सुबह मैंने सिर्फ, मुझे 2 दिन लगे, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी नींद पूरी नहीं हो रही होती। अब अच्छा, ये रूटीन सारी गलत थी। सुबह क्योंकि आप देर से सो के उठ रहे हैं ना, तो रात में भी आप देर से सोएंगे। सो सब आपने दोनों चीज़ों को प्रॉपर से मैनेज करना। सो मैंने अब कोशिश ये की कि मैं बच्चों के जाने के बाद ना सोऊं। आप यकीन कीजिए, जब से मैंने ये वाला काम शुरू किया ना कि मैंने बच्चों के जाने के बाद सोना नहीं है, मेरे पास, मुझे ऐसा लगता है दिन 24 घंटे के बजाय मेरे पास 48 घंटे का हो गया। मेरे पास इतना टाइम होता है, काम करने के बाद भी मेरे पास इतना टाइम हो जाता है। और मैंने अपनी वीडियोस के लिए भी काम करना होता है, वीडियो बनानी होती है, आप लोगों के साथ शेयर करनी होती है। यहाँ पर भी मेरे पास बहुत टाइम मुझे मिलना शुरू हो गया। और अभी मैं आजकल ये सोच रही थी, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे इतनी एक्टिव नहीं हूँ, तो अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइम होता है। तो इंशाल्लाह आप इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव होंगे, ताकि वहाँ पे भी आप लोग मुझे वॉच कर सकें। इंस्टाग्राम का लिंक जो है ना मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो अच्छा जनाब, ये थी बात मेरी अपनी, जो मैंने अपनी तब्दीली ज़िंदगी में महसूस की, वो सबसे पहले सुबह उठने की वजह से ही की। तो चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। अच्छा, अगली चीज़ ये कि रोज़ाना दिन में क्या मतलब, पूरे दिन में जो आपके पास टाइम होता है उसमें 3 काम लाजमी करें। हर दिन आपने 3 अहम काम मुकम्मल करने हैं। ये वो अहम काम है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। कुछ नया सीखिए, ज़रूर सीखिए, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। बिजनेस करती हैं आप कोई, तो आपने उसमें नए कॉन्टैक्ट्स बनाना, नए क्लाइंट से रब्ता करना, ये आप उसमें अपना हदफ बना सकती हैं। इसके अलावा आप एक्सरसाइज करती हैं तो आप अपनी एक्सरसाइज में कुछ नया लेके आ सकती हैं। आपने अपनी वॉक स्टार्ट की हुई है, तो अगर आप 30 मिनट वॉक करती हैं तो आप कोशिश करें कि फिर आज से आप उसमें 2 मिनट, 4 मिनट इस तरह इंक्रीज़ करके आप अपने हदफ बना लेना कि मैंने अब आगे ये अचीव करना है। सो आप उसका टाइम को एक्सटेंड कर सकती हैं। अच्छा, फिर आपने क्या करना है कि आपने ना सुबह सुबह ये लिख लेना है कि आप आज के दिन में कौन से 3 नए काम है, कौन से 3 इंपॉर्टेंट काम है, वो आपने करने हैं। उसके बाद आप डे एंड पे देखिए आपने उन कामों को कंप्लीट किया, आपने उस टास्क को कंप्लीट किया, और नए दिन के लिए आपके पास कुछ नए टास्क होंगे। फिर जनाब आपने क्या करना है कि दोपहर तक ना आपने सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं आना। ये सोशल मीडिया है ना, आप यकीन कीजिए ये आपके दिमाग को हाईजैक कर लेता है। अब आप मुझे ये कहेंगे जी हम तो आपकी वीडियो भी तो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो मेरी वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, ऑब्वियसली आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तभी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। देखें, वीडियो देखना अच्छी बात है, आपको किसी की बात पसंद आती है, किसी की अच्छी वीडियो आप देखते हैं, कोई आप डेली व्लॉग देखते हैं, कुछ भी है आप देखते हैं, लेकिन उसके लिए ना आप एक टाइम मुख्तस कर लीजिए कि मैंने इस टाइम पे ये देखना है। कोई दिन का 1 घंटा आप निकाल लें, जाहिर है आपकी एक समझ लें ये भी एक एंटरटेनमेंट है, तो आपने वो देखना है, अच्छी बात है, देख लीजिए। लेकिन ये जो हर वक्त मोबाइल के साथ लगे रहना, हर वक्त मोबाइल को ही इस्तेमाल करते रहना, उस चीज़ से आपने अपने आप को बचाना है। सोशल मीडिया को हर वक्त यूज़ नहीं करना। अच्छा, अब आपने अगर आपको ये चैलेंज दे दी ना अपने आप को कि मैंने सुबह से लेकर दोपहर तक नहीं इस्तेमाल करना, सो इसको भी आप एज चैलेंज लेंगे। अब आप दोपहर तक इसको नहीं यूज़ कीजिएगा, फिर देखिएगा आप अपनी ज़िंदगी में कितनी गहरी तब्दीली महसूस करते हैं। अच्छा, ये फिर आपके पास जो टाइम आपको मिलेगा ना सुबह से लेकर दोपहर तक का, इसको आप किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। लाइक आप कुछ नया सीखें, अपना स्किल सेट इम्प्रूव कीजिए। इतनी चीज़ें आजकल आपको मिल जाती हैं अपने स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए, वो आप कुछ सीख लें। कोई अच्छी सी किताब जो है वो पढ़ना शुरू कर दें। कुछ भी ऐसा काम है जो आप काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं कि आपने वो करनी है, तो आप नहीं कर पा रहे, तो वो आप इस टाइम में कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम आपके पास बड़ा ही कीमती होता है। और यकीन करें इस टाइम में ना आपको ऐसा लगता है जैसे बहुत लंबा घंटा है, वो आपको 60 मिनट से भी ज़्यादा लगेगा। अच्छा, फिर एक और चीज़,
ठंडे पानी जो है ना, ठंडा पानी, उससे शॉवर अपने आप को ज़रूर दीजिए। एक ठंडे पानी का शॉवर लीजिए। अच्छा, ये कोल्ड शॉवर जो होता है ना, ये आपको इमोशनली कंट्रोल में रखता है और साथ ही साथ आपके ज़हन पे भी बड़ा अच्छा असर डालता है। मैं आपको बताऊँ, आप मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। लगता है थोड़ा सा मुश्किल, शुरू में स्टार्ट करें। बाज़ लोगों को ना ठंडा पानी जो है वो सूट नहीं करा, तो उन्हें लगता है कि हम नहीं, ठंडे पानी से नहीं शावर ले सकते। लेकिन कोशिश करें 30 सेकंड से स्टार्ट करें, थोड़ा सा टाइम आप बढ़ा दीजिए, तो आप देखेंगे इससे भी आपको कितना फ़र्क महसूस होगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जनाब, आपने कोशिश ये करनी है कि आप 2 घंटे निकालें, ठीक है, और वो 2 घंटे आप अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम करें। कोई भी आपका काम है, आप उसको फुल कंसंट्रेशन के साथ करें। बार बार मोबाइल फ़ोन चेक नहीं करें। असल में गलती हम यही पे करते हैं कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं ना, तो उस काम के दौरान हम बार बार फ़ोन चेक करते रहते हैं, तो हमारी फुल अटेंशन उस काम की तरफ रहती नहीं है और वो काम जो है ना हमारा लंबा होता चल जाता है। तो आपने 2 घंटे अपने आप को देने हैं और इन 2 घंटों में कोई सा भी आपका ऐसा काम है जो आप करती हैं, जो आपको लगता है कि इस काम में मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ और मैं काम टाइम पे मुकम्मल नहीं कर पा रही होती, तो आप मोबाइल फ़ोन को दूर रख लें और पूरी कंसंट्रेशन के साथ इन 2 घंटों में आप अपना वो काम मुकम्मल करें। यकीन करें, आपको लगेगा कि वो काम आपने मिनटों में कर लिया। तो वजह क्या है कि हम प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर रहे होते चीज़ों पे। तवज्जो दे के काम कीजिए जो भी काम कर रहे हैं। अच्छा, आप ना इस चैलेंज में क्या होगा कि रोज़ाना जब आप बगैर 2 घंटे किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करेंगे ना, तो फिर आपको काम मुश्किल नहीं लगेंगे। अब आप इसमें एक और चीज़ आपको बताऊं, एक काम आपने और करना है। आप कोई काम कर रहे हैं ना, उसमें आप 50 मिनट काम कीजिए, 10 मिनट का अपने आप को ब्रेक दे दीजिए। ये बड़ा ज़रूरी है। जब हम अपने आप को थोड़े से पॉज दे के काम करते हैं ना, तो फिर हम दोबारा से एनर्जेटिक हो जाते हैं, एक नई एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है और फिर हम एक नए अज़म के साथ और बड़े सुकून के साथ अगला काम करते हैं। देखिए, जब आप इस तरह से 2 घंटे काम करेंगे ना, तो आपके 2 घंटे लगेंगे और आपको ऐसा लगेगा, बल्कि ऐसा लगेगा कि आप खुद भी फील करेंगे कि पहले यही काम में मुझे पूरा दिन लग जाता था, अब मैं 2 घंटे में काम मुकम्मल कर लेती हूँ। वजह क्या है? क्योंकि पहले हम क्या कर रहे होते थे, हम काम करते थे, साथ साथ मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, साथ साथ दिमाग कहीं और लगा हुआ है। अब जब आप कंसंट्रेशन के साथ काम करेंगे तो आपको ये 2 घंटे भी इनफ लगना शुरू हो जाएंगे। फिर जनाब, आपने क्या करना है कि डेली बेसिस पे ना आपने अपनी बॉडी मूवमेंट जो है उसका भी बड़ा ख्याल रखना है। रोज़ाना अपने जिस्म को हरकत दें, चाहे आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, आप जिम जा रही हैं, कुछ भी ऐसा है, लेकिन आपने करना ज़रूर है। कम से कम 30 मिनट्स की मूवमेंट लाजमी है। ऐसा नहीं है कि बीइंग हाउसवाइफ बस हमने घर के काम कर लिए काफ़ी है, उसके बाद हम बैठ गए, नहीं। 30 मिनट ना ज़रूर अपने लिए निकालें, चाहे आप उसमें वॉक कर लें, कोई भी एक्सरसाइज कर लें, जो भी आपको सूट करती है, लेकिन 30 मिनट जो है ना इस तरह से ज़रूर रखें। क्योंकि जिस तरह आप दिन का आगाज़ अहम है ना, इसी तरह आपके दिन का अख्ताम भी अहम है। तो रात देर तक आपने मोबाइल फ़ोन, नेटफ्लिक्स या फजूल मसरूफियात से अपने आप को निकाल लें। सोने का टाइम भी एक ही आपने मुकर्रर करना है और ख़्याल रखिए, सोने से 1 घंटा पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन को फिर से अपने आप से दूर कर लें। इस फ़ोन देखते देखते जो है ना वो सोना जो है, ये बहुत ही एक गलत रूटीन और बड़ी गलत हैबिट हम लोगों ने अडॉप्ट कर ली है। सो मोबाइल फ़ोन से अपनी आंखों को दूर रखें और सबसे ज़रूरी, सबसे अहम बात, अल्लाह ताला से अपने कनेक्शंस मजबूत रखें। अपने दिन का आगाज़ अपनी नमाज से और साथ ही साथ जो भी आपके अज़कार हैं डेली के, उनसे कीजिए और रात का इख्तिताम भी उससे ही कीजिए। तो फिर आप यकीन करें, आपको अपनी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियां महसूस होंगी, ज़िंदगी में एक सुकून सा आ जाएगा। और जब सुकून आपके अंदर होगा ना, फिर आपको अपने इर्द गिर्द हर चीज़ में सुकून नज़र आएगा। और एक चीज़ और के डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशन से आता है। मोटिवेशंस लाजमी होती हैं और मोटिवेट आप अपने आप को खुद कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द रहने वाली चीज़ों से, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से, या किसी से कुछ भी सीख के आप खुद को मोटिवेशन दे सकते हैं। और अगर आपने खुद को मोटिवेट करना है तो आप अच्छी सी कोई मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो वॉच करें। मैं नहीं कहती आप सिर्फ मेरी वीडियो देखें, आप किसी की भी जो आपको अच्छा लगता है उसकी वीडियो वॉच कीजिए। क्योंकि बहरहाल हमें मोटिवेशन की ज़रूरत हर हाल में होती है। क्योंकि अगर आप अपने आप को बस इग्नोर करके बैठ जाएंगे और कोई आप इंस्पिरेशन नहीं लेंगे किसी से, तो फिर यकीन करें आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये थी जनाब छोटी छोटी सी वो चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी। 30 दिन का चैलेंज है, 30 दिन में थोड़ी सी अपने में तब्दीली लाने की कोशिश कीजिए। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप में खुद में क्या तब्दीली महसूस